कि हम ऐसा यूनिट समझेंगे। चलिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता का। ओम इंटू मीटर होता है। और प्रतिरोध का उल्टा हम बोल सकते हैं चालकता होता है। चालकता का याद रखना, ये ओम है, ये ओम पर ओम बोल सकते हैं या ओम के पावर -1 बोलेंगे। चालकता के ये दूसरा मात्रक बोल सकते हैं महो, या तीसरा मात्रक और बोल सकते हैं साइमन। तीनों बात बराबर है, या तो पर ओम बोलेंगे या महो या साइमन बोलेंगे। और प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओम इंटू मीटर है, तो यहाँ पर क्या बट्टा में दोनों आ जाएगा, यानी कि पर ओम पर मीटर, या इसी को बोल सकते हैं महो पर मीटर या साइमन पर मीटर हो जाएगा। उसमें चालकता के मात्रक अगर हम समझते हैं तो ये उसमें चालकता के मात्रक हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है Q/T बराबर KA dQ बटा dx। Q का ऐसे मात्रक जूल होता है, T का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड ले सकते हैं। K मतलब हो जाएगा उसमें चालकता, A माने एरिया, और Q का यहाँ पर केल्विन। Q मतलब क्या हो गया? केल्विन। यहाँ पर हम dt भी लिख सकते थे, तो Q माने केल्विन याद रखना है। और dx, x यानी दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा उसमें चालकता की मात्रा। K मतलब उसमें चालकता हो जाएगा। कताल कैसे मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाएगा। कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाएगा। पूछेगा कि कताल है क्या? तो प्रति सेकेंड एंजाइम उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाता है। कताल किसके बारे में बतलाता है? प्रति सेकेंड एंजाइम उत्प्रेरक क्षमता को बतलाता है। अब एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, याद रखना है, एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवाट, क्या बोला है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम ध्वनि की तीव्रता कैसे मात्रा की बात करें तो डेसिबल, क्या रखना है? डेसिबल। परवेष्टता यानी परमियंस, परमियंस कैसे मात्रा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला यानी परमियंस बराबर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला? तो PF बटा Q होता है। और यहाँ पर हो जाएगा MM। F का मतलब होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी FM फॉर्मूला होता है NI। इसका मात्रक अगर हम बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर इंटू टर्न। I का होता है एम्पियर, N का मतलब टर्न होता है, तो एम्पियर इंटू टर्न। अब यहाँ से निकल गया, यहाँ पर सबसे पहले इसमें फोकस करना है MMF। इसका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कैसे मात्रक होता है? एम्पियर इंटू टर्न। रिलक्टेंस कैसे मात्रक की बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है FM। FM का मतलब हो गया, FM का मतलब हो गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो गया, अब बटा Q। तो FM का मतलब इसका मात्रक लिख दिया एम्पियर इंटू टर्न। अब फाई का होता है वेबर। वेबर क्या हो जाएगा? इसका ऐसा मात्रक वेबर, क्या हो जाएगा? वेबर। इसी को पलट देना तो परमिटेंस का ऐसा मात्रक हो जाएगा 1/RF। RN का मतलब रिलक्टेंस होता है, तो वेबर ऊपर चला जाएगा, एम्पियर टर्न नीचे आ जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं रिलक्टेंस क्या है, तो ये जो है जैसे जिस प्रकार विद्युत धारा में प्रतिरोध का काम करता है, प्रतिरोध विद्युत धारा में विरोध का काम करता है प्रतिरोध, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में जो है प्रतिरोध का काम कौन करता है? रिलक्टेंस करता है। रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस कैसे मात्रक याद रखना है? एम्पियर इंटू टर्न बटा वेबर होता है। एम्पियर इंटू टर्न बटा वेबर होता है। और रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है? परमिटेंस होता है। परमिटेंस बोल सकते हैं, परमियंस। तो रिलक्टेंस कैसे मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू टर्न, एम्पियर इंटू टर्न। यहाँ पर समझ लीजिए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक फैराडे पर मीटर होता है। यानी अगर विद्युतशीलता का फॉर्मूला पूछता है तो C/L होता है। C माने कैपेसिटेंस यानी कि फैराडे, तो इसका मतलब हो जाएगा फैराडे। फैराडे यानी कि विद्युतशीलता का फैराडे पर मीटर होता है, यानी C/L याद रखना है। बल नियतांक का फॉर्मूला इसका ऐसे मतलब पूछेगा तो न्यूटन पर मीटर होता है। और हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं F बराबर kx होता है। x का मतलब हो गया, K का मतलब हो गया बल नियतांक। अब बल का न्यूटन होता है, K का मीटर होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। K यहाँ पर क्या है? तो बल नियतांक है। वोल्ट जामा का ऐसा मात्रक होता है जूल पर केल्विन। फॉर्मूला होता है केवी बराबर PV बटा TL। P का मतलब दाब हो गया, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? T का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं केल्विन से, और N माने अणु, इसका ऐसा मतलब नहीं होता, ये निकालना है। KV माने वोल्ट जामा, तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।